आप हमारे वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूले और हम आपके लिए अच्छे एक अच्छे बड़े गांव में एक बहुत नामी और धनदौलत वह सेठ रहा करता था। उस सेठ के नाम की चर्चा हर कोई जगह थी। सेठ के कपड़ का कारोबार देश के साथ विदेशों में भी खूब फल फूल रहा था। वह सेठ बहुत नामी सेठ था, क्योंकि वह कारोबार को कुशलतापूर्वक तरीके से चलाता था, इसलिए लोग उसके दिमाग की तारीफ किया करते थे। लेकिन लोगों को एक बात का तो पता ही नहीं था। लोग इस बात से अनजान थे कि उसके सफल व्यापार के पीछे उसके बेटे का हाथ था। उसका बेटा बहुत समझदार था। उसके सारे कारोबार उसका बेटा चला रहा था। असल में वह सेठ मूर्ख था। वह इतना बेवकूफ था कि उसको काबडों की असली परख ही नहीं थी, पर फिर भी वह सेठ अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था। उसका स्वभाव बड़ा जिद्दी था। बहुत बार ऐसा भी होता जब वह अपने बेटे की बात को अनदेखा कर देता था। एक दिन उस सेठ की अपने बेटे से किसी बात पर लड़ाई हो गई। उसका बेटा उससे नाराज हो गया और अपने दोस्त के साथ जाकर एक बगीचे में बैठ गया। सेठ के बेटे का दोस्त उसके पिता की सच्चाई को जानता था। उसने सेठ के बेटे से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात अपने दोस्त को बता दी। सेठ के बेटे के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता की प्रसिद्धि का राज तुम हो। तुम्हारे पिता को सच झूठ के बीच का फर्क समझ में ही नहीं आता। आज तुम्हारे बिना वह कुछ भी नहीं है। उन दोनों दोस्तों की बातें पास ही बैठा एक भिखारी सुन रहा था। उसने सेठ के बेटे की बातों को भांप लिया। एक दिन वह सेठ हर दिन की तरह अपने कपड़े की दुकान पर बैठा था कि तभी अचानक एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। सेठ ने पूछा कि आइए बैठिए, बताइए आपको क्या दिखाऊं। उस आदमी ने कहा, सेठ जी मैं यहां कपड़े देखने नहीं आया हूं, मैं तो यहां कुछ लेन देन के बदले में आया हूं। तभी उस आदमी ने एक पोटली खोली और कहने लगा, सेठ जी मैं अपने परदादा के समय के यह कीमती कपड़े लाया हूं, आप इन्हें रख लीजिए ना। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। आप कृपा करके यह कपड़े ले लीजिए और मुझे पैसों की गठरी दे दीजिए ना। जैसे ही सेठ ने जगमगाते कपड़े देखे वह उन पर मोहित हो गया। वह वजन में भारी भी थे। सेठ को वह कपड़े बहुत कीमती लगे। उसने उस आदमी को पैसों की गठरी पकड़ा दी और हक पड़े अपने पास रख लिए। पैसे लेते ही वह आदमी वहां से निकल गया। कुछ समय पश्चात जब सेठ का बेटा दुकान पर आया तो उसे भी कपड़ों की कहानी पता चली। जब सेठ के बेटे ने वह कपड़े हाथ में लेकर देखे तो उसने अपना सिर पीट लिया। दरअसल वह कपड़े असली नहीं नकली थे। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वह भिखारी ही था। उस भिखारी ने सेठ को ठग लिया था। इस कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर काम समझदारी के साथ करना चाहिए।